तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये किताब अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है। और आज के प्रोग्राम में हम 65वें, 66वें और फिर 67वें ज़बूर का मुताला करेंगे। हमने पिछली किस्त में ज़बूर 64 का मुताला मुकम्मल किया था। उसमें शरीर के तीरों की बात हुई जो वो रास्तबाज पर चलाते हैं और खुदा अपने मुकद्दसीन का इंतकाम लेता है। खुदा सारी शरारत का बदला देता है, वो अपने लोगों के लिए इंसाफ करता और इंतकाम लेता है। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम ज़बूर 65 से शुरू करेंगे। आप हमें इस ज़बूर के उन्वान का बताइए और इसमें क्या बात हुई। ज़बूर 65 उन मज़ामीरों में से एक है जिसमें बहाली की बात हुई। जब सब चीज़ें बहाल होती हैं तो वो नई हो जाती हैं। दुनिया में खुशी के दिन आएंगे और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत के दिन आएंगे, पर इसके बाद खुशी के दिन आएंगे और इस ज़बूर में उनका बयान है। सही। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से 65वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ए खुदा, सयून में तारीफ तेरी मुंतज़िर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ए दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। बद अमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। उसने खुदा की बात की, ए खुदा तारीफ तेरी मुंतज़िर है। लेकिन उसने कहा सयोन में। भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा क्या खुदा की तारीफ सिर्फ सयोन में होगी? उसकी हम्द सयोन से शुरू होगी लेकिन वहां नहीं रहेगी, क्योंकि उस शहर में दुल्हन या फिर बाकी बचे हुए ईमानदार होंगे। वो मसीह को कबूल करेंगे और ज़बूर 110 की बात पूरी होगी। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। और मैं कहूंगा कि हमने पिछले बाब से सीखा, आए दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे, जो जमीन के सब किनारों का और समंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है। और सब बशर, हर जगह के लोग खुदा पर एतमाद करके खुदा की तमजीद करेंगे। और मैं कहूंगा ये तमजीद सयोन से शुरू होगी। जी भाई यूसुफ, आपने कहा कि इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद मसीह अपने तख्त पर बैठकर जमीन पर सल्तनत करेगा। सयोन में उसकी तारीफ होगी, सब लोग उसकी हम्द करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि हाल में खुदा की तारीफ कहाँ होती है? क्या वो सारी जमीन पर या सारी दुनिया में होती है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि ईमानदार हर वक्त खुदा की तारीफ करते हैं, और मैं कहूंगा कि यकीनन ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा जैसा ज़बूर 22 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और फिर इब्रानियों 2:12 में लिखा है, और मैं जमात में तेरी सताइश करूंगा। और हाल में कलीसिया में खुदावंद की तारीफ होती है। भाई यूसुफ, तारीफ जो है सिर्फ खुदा को ज़ेबा है। कलीसिया और जमात की इबादत के जरिए खुदा की तारीफ होती है जब सब उसके नाम से जमा होते हैं। उसने कहा मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। इन अल्फाज के क्या मानी है? क्या खुदा के पास जाकर उसकी इबादत करना हमारी मर्जी है?
या खुदा की मर्जी है कि वो किसको अपने पास आने दे। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है। किस बुनियाद पर? तीसरी आयत में कफारे की बुनियाद पर और तीसरी आयत में कफारे के बगैर। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि खुदा अपने फजल से लोगों को बरगुज़ीदा करता, बल्कि उसने कफारे के बाद उनको अपने पास आने दिया। और हमने तीसरी आयत में कफारे के मुतल्लिक पढ़ा और चौथी आयत में खुदावंद की बारगाहों में रहने और उसके साथ रिश्ता कायम करने की बात हुई। और ये खुदा की पाक मर्जी है और उसका कामिल फजल है, पर इसकी बुनियाद सलीब पर मसीह का दिया हुआ कफारा है। अब मैं 5वीं आयत से पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो जमीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामे को मौकूफ कर देता है। जमीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तो मतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके इसे सैराब करता है, तू इसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। भाई यूसुफ, आप इन अल्फाज पर अपनी राय दें और इनकी वजाहत फरमा दीजिए। जैसे कि 8वीं आयत में लिखा है, तो मतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। जी, हमने 1-4 आयात में देखा, यहाँ रूहानी बरकत की बात हुई जो सब चीजों की बहाली के वक्त मिलती हैं। ये रूहानी बरकत कौन सी हैं? सब बशर तेरे पास आएंगे। तारीफ और हम्द। सब बशर एक सब गिरोह बशर। नहीं, आज दीनदार खुदा के तालिब हैं। लेकिन बाकी इंसानों के लिए आप क्या कहते हैं? बहुत से लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं और जो उसे बराए नाम जानते हैं वो उसके तालिब नहीं। पर वो वक्त आएगा जब सब बशर तेरे पास आएंगे। और फिर इसके बाद 5वीं आयत से आगे हमने ज़मीनी बरकत के बारे में पढ़ा और उसने इनको बयान किया। लिखा है, तू समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामे को माकूफ कर देता है। और फिर इसके बाद लिखा है, तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है और उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है, और ये ज़मीनी बरकत है। 8वीं आयत में लिखा है कि ज़मीन के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तो सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। और मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि सुबह और शाम अपने खालिक खुदा की शादमानी करते हैं, और हम ये जानते हैं कि वो हमारा खालिक और हमारा छुड़ाने वाला है। और हमें चाहिए कि सुबह के आगाज़ पर और शाम के इख्तिताम पर, दिन के शुरू और आखिर में हम खुदावंद में शादमान और खुश रहें। क्या हम उसमें शादमान हों? दरअसल रूहानी इखलाक के यही मानी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बहाली के दौर में और दिन के हर लम्हे में ऐसा होगा, दिन के शुरू से लेकर उसके आखिर तक। तो सुबह और शाम को शादमानी बख्शता है। भाई यूसुफ, ये सिर्फ वक्त से नहीं बल्कि जगह से जुड़ा है, आफताब के तलू से गरूब तक। खुदावंद के नाम की तमजीद होगी। सब चीजों की बहाली के वक्त आपने बताया कि 1000 साला बादशाहत में रूहानी बरकत हैं और 1000 साला बादशाहत में जमीनी बरकत भी हैं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, ज़बूर 65 में दाऊद ने एक खूबसूरत मंजर पेश किया। इन राहों से रोगन टपकता है, वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुश और वादियां अनाज से ढकी हुई होती हैं। ये ईमानदार की जिंदगी की इजाफी बरकत हैं। जी, खुदा की ताज़ीम हो, ये ईमानदार की खुशी की वजह से है। वो खुदा के जलाली रफाकत से खुश होता है। खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जे 10वीं आयत है, तो उसकी रहगारियों को खूब सैराब करता है
اور اس کی मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। भाई यूसुफ मेहरबानी से 10वीं आयत को बयान करें। यह आयत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको वजाहत की जरूरत है। तू इसकी राहगारियों को खूब सैर करता है, यानी कि हल चलाकर जो रहगारियां बनाते हैं वो उनको पानी से भरता है। हलशुदा जमीन। हलशुदा जमीन। रहगारियों को सैराब करना, यानी जब किसान हल चलाए तो जमीन को पानी की जरूरत होती है, तो उसको सैराब करना और उसके मेंढों को बिठा देता है। और मैं कहूंगा कि वो उसके मेंढों को बिठाता है, और किसान भी दरअसल यही करता है। और फिर इसके बाद लिखा है कि तू उसे बारिश से नरम करता है, यानी ये बरकतें आने वाले वक्त में मिलेंगी। तब बरकतों की बारिश होगी, ना सैलाब होगा ना कहत। पहला, बल्कि वो उसे बारिश से नरम करता है, और तो उसकी पैदावार को बरकत देता, यानी वो रहगारियों को सैराब करता और मेंढों को बिठाता है। मतलब पहले वो रहगारियां बनाता और उन्हें सैराब करता और मेंढों को बिठाता है, और फिर खुदा पैदावार में बरकत देता कि वो फसल उगे और वो उसकी पैदावार में बरकत देता है। फसल में बरकत वही देता है। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर उसने शफकत और भलाई का जिक्र किया है। खुदा जमीन पर गुस्सा नहीं करेगा कि उस पर पानी ना बरसे, बल्कि मैं कहूंगा कि बहाली के वक्त पर सब चीजें अच्छी होंगी। सही। ईमानदारों ने 11वीं आयत बार बार इस्तेमाल की। उन्होंने साल के आखिर में खुदावन की शफकत को याद किया। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। हमें बताइए कि इस आयत से हम क्या सीखते हैं और इसमें क्या लिखा है। जी, उस वक्त यानी कि इब्रानी लोग, और अभी उस वक्त जब जमीन पर बहाली के वक्त तमाम चीजें बहाल होंगी, तो जमीन खेती बाड़ी और ज़रात पर इन्हिसार करेगी और दुनिया वापस उसी शक्ल में बहाल हो जाएगी। उसी शक्ल में, मैं कहूँगा उस शक्ल में जिसमें हमारे खुदावंद खुदा ने उसे तख्लीक किया था। और इंसान की तरक्की से इंसान खुश नहीं हुए, और मैं ये भी कहूँगा कि ये ऐसा ही होगा। और मैं कहूँगा कि जिंदगी का महवर ज़राई साल के गिर्द होता है, जब वो खुशी के साथ अपनी सारी फसल को ज़ख़ीरा खाना में लाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहुँचाता है, और फसल काटने के वक्त वो बहुत वाफिर होती है। तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। और अगर हम सादे अल्फाजों में कहें तो ये है कि खुदा तेरा शुक्र हो। मतलब इस आयत की सही समझ हमें ज़रई साल की बरकत या पैदावार से आएगी। मतलब कि मसीह की सल्तनत में ज़मीन अपनी पैदावार देगी। मतलब रूहानी पैदावार। हम रूहानी फजल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। खुदा इस सब के दौरान हमें भलाई और रहमत बख्शता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनता खुदा है। के लुत्फ का। अब मैं आपके सामने ज़बूर 66 पढ़ूंगा। मीर मुगन्नी के लिए गीत यानी मज़मूर। ऐ सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी ज़मीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। सिला। उसने सारी ज़मीन को कहा, लेकिन कब और कैसे? यहाँ मैं कहूँगा कि सब चीज़ों की बहाली के वक्त सारी ज़मीन की चीज़ें बहाल होंगी। और लिखा है, ऐ सारी ज़मीन खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। वो वक्त आएगा जब खुदा ज़मीन के साथ खुशी करेगा। उसने दुनिया को बनाया और आदम को सौंपा, और मैं कहूँगा कि उस वक्त इतनी खुशी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इंसान की वजह से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह इतना बढ़ गया कि पानी का तूफान आया। और उस दिन से आज तक खुदा बदकारी और तबाही और दिन रात होने वाली नाइंसाफ़ी की बदौलत सच में बहुत ज़्यादा रंजीदा है। लेकिन एक दिन मसीह के सलीब पर किए हुए काम की वजह से ज़मीन का मिलाप होगा। और कुलसियों के पहले बाब में मसीह के काम के नतीजे का वाज़े जिक्र हुआ है कि वो आएगा कि वो आसमान और ज़मीन की सब चीज़ों का अपने साथ मिलाप कर ले। और तशबीहाती तौर पर मैं कहूँगा ऐसा नहीं, पर असल मानी यह है कि सारी ज़मीन खुदावंद में शादमान होगी। सही। भाई यूसुफ, आप इस ख्याल की वजाहत फरमा दीजिए। हमने अपने मुताले में देखा कि ज़बूर में उसने इसी बात पर गौर किया। अभी हमारे होते हुए सिर्फ कलीसिया इसकी तारीफ करती है, सारी ज़मीन खुदा की तारीफ नहीं करती।
पर एक दिन सब चीजें बहाल होंगी, क्योंकि जिस तरह जी। समुद्र पानी से भरा है, इसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से सही। मामूर होगी। बिल्कुल। सारी दुनिया के लिए दावत आम है कि तौबा करें और मसीह के काम को कबूल करें ताकि खुदा के साथ मिलाप हो। जी। आयत 4 में ये वाज़ेह है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर वाज़ेह लिखा है कि सारी जमीन तुझे सजदा करेगी। उसे सारी जमीन पर जोर दिया और ये अपने वक्त पर होगा। और फिर ज़बूर 22 उसकी 27वीं आयत पढ़ें तो लिखा है सब कौमें उसको सिजदा करेंगी। तो आप इसकी शुरुआत की आयत को ना देखें, और यहाँ मैं कहूँगा कि लिखा है कि वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिला हिला कर कहते हैं। ये वाकई लफ्ज बा लफ्ज ऐसा ही हुआ। जबकि बाकी ज़बूर में लिखा है कि सब कौमें उसे सिजदा करेंगी, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे मुराद सब नहीं, बल्कि आधी या एक चौथाई या एक तिहाई है, लेकिन सब नहीं। कुल जमीन खुदा की तारीफ में आवाज बुलंद करेगी। जी, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, ख्वाह वो आसमानियों का हो ख्वाह वो जमीनियों का। सही। भाई यूसुफ 10वीं आयत है, क्योंकि ए खुदा तूने हमें आजमाया है, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। यहाँ पर किसकी बात हुई? इस हिस्से में 7 जुमले हैं कि कदीम जमाने में वो लोगों के साथ किस तरह पेश आया। नंबर 1, क्योंकि ऐ खुदा तूने हमें आजमा लिया है। दूसरा, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। और तीसरा, तूने हमें जाल में फंसाया। और चौथा, हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। और पांचवा, तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा। और छठा, हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे। आखिरकार तो हमें फरवानी की जगह में निकाल लाया, और खुदा ने ऐसा किया। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि खुदा बहुत मर्तबा हमारे साथ ऐसा करता है। वो हम पर मुसीबतों को लाद देता है और सवार हमारे सरों पर से गुजरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगरचा वो दुख दें तो भी वो अपनी शफकत की फरावानी से उन पर रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख और मुसीबत को नहीं भेजता। क्योंकि जब एक सुनार सोने को या चांदी को आग में तपाता है तो उसका मकसद उसे खालिज करना है, ताकि आलूदगी खत्म हो जाए। और आग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें खालिज करने कुंदन की के तरह। लिए है। इसलिए खुदा भी हमें आग से गुजारता है। और लिखा है, खुदा यहाँ वाज़े अल्फाज में कहता है कि जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबी करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। खुदावंद हमारी निजास्तों को मिटाता है ताकि हम ज्यादा चमकदार बने। और फिर लिखा है, तू हमें फरावानी की जगह में निकाल लाया। एलीहू ने कहा, बल्कि वो तुझे भी दुखों से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह जहां तंगी नहीं पहुंचा देता है। ज़बूर 4 में लिखा है, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी। सो खुदा का मकसद हम पर दबाव बढ़ाना नहीं। और ये सब मुसीबतें जैसे आग और पानी इसलिए हैं कि हमको फरवानी की जगह निकाल लाए और हमारी तरबियत करे। जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, वो उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शेगा। मैं 18वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। अगर बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया। भाई, आप मुझे दुआ का जवाब मिलने की शराइत के बारे में अपनी राय दें। दुआ के जवाब की शराइत, पहली चीज पाकीज़गी है। और अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता हूं, यानी कि अगर मांगते हुए उसके दिल में बदी है, तो खुदाम तू ना सुनना। इसीलिए पहले आप गुनाह का इकरार करें और तौबा करें और पाक जिंदगी गुजारें, ताकि खुदा आपकी दुआ का जवाब जल्द दे। और फिर आपकी शराइत में ईमान है, मगर ईमान से मांगें और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। और ऐसा आदमी ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। मांगें लेकिन ईमान के साथ, और आपके अंदर माफी मांगने वाली रूह हो। और अगर आप दूसरों को माफ नहीं करते तो खुदा आपको जवाब नहीं देगा। ये अल्फाज ज़वाजी रिश्तों के लिए बहुत अहम हैं। अगर मर्द औरत में इख्तलाफ हो तो दुआ में मुश्किल होती है, दुआ में खलल दुआ आता करना है। मुश्किल होता है। सो मैं कहूँगा, पाकीज़गी और ईमान, माफी और रहम। जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। इत्मीनान बहुत जरूरी है ताकि खुदा हमें जवाब दे। और यहाँ पर आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हम पुर इत्मीनान हों और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। शरारत को थाम कर उसका इकरार ना करें तो दुआ कबूल नहीं होती। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदेद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ज़बूर 67 है, खुदा हम पर रहम करे। दूसरी आयत, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए। इन दोनों का क्या ताल्लुक है? खुदा हम पर रहम करे और तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए। जी भाई यूसुफ, खुदा हम पर रहम करे, इसमें भी हम ज़मीन पर सब रहने वाले लोग शामिल हैं। ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए, इस हिस्से का बाकी सबसे क्या ताल्लुक है? हमने ये आयत पढ़ी, खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे। और फिर छठी आयत में दोबारा लिखा है कि वो बरकत देगा। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। 7वीं आयत, खुदा हमको बरकत देगा। 3 बार जी हाँ, बरकत दे यहाँ पर लिखा 3 है। मरतबा लिखा है बरकत देगा। क्यों? ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए। और तीसरी आयत है, ऐ खुदा लोग तेरी तारीफ करेंगे, सब तेरी तारीफ करेंगे। और 5वीं आयत, ऐ खुदा लोग तेरी तारीफ करेंगे, सब लोग तारीफ करेंगे। और हमने अभी इसी बात का जिक्र किया है। और ये सब चीजों की बहाली का वक्त है। जमीन खुदावंद का जानेगी और हमारे खुदावंद की तमजीद करेगी। लेकिन ये कब होगा? जब खुदावंद अपने लोगों पर रहम करेगा। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल मुनाजात करूंगा। की। और जब खुदावंद अपने लोगों पर रहम करे और जमीन के लोग उसे कबूल करें, तो मैं कहूंगा कि जमीन के लोगों के जरिए ये बरकत सब कौमों के लोगों तक पहुंचती है। और शुरुआत से ही खुदावंद का यही मकसद है और खुदावंद का मकसद पूरा होना लाजिम है। इंसान बुराई और नाकामी में दरअसल बिगड़ जाता है और मैं कहना चाहता हूं कि आखिर में ऐसा होना दरअसल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खुदा ने उन लोगों को चुना ताकि उनके जरिए सारी जमीन उसको जान जाए। पर अफसोस के उन लोगों ने दूसरों को खुदा और उसके खौफ की तालीम देने की बजाय उनसे नापाकी और बुत परस्ती सीख ली। और इसीलिए खुदा ने उनकी बार बार तरबियत की। अब भी उनको बड़ी मुसीबत के दौर से गुजरना है, पर इसके बाद क्या होगा? खुदा की बात पूरी होना लाजम है। वो बरकत देता और रहम करता है। और मैं कहूंगा कि उनके जरिए जमीन के सब लोगों तक उसकी बरकत पहुंचती हैं। सही। भाई यूसुफ, मेरी तवज्जो पहली आयत की तरफ मुतवज्जा हुई। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरा को हम पर जलवागर फरमाए। भाई यूसुफ, उनकी ख्वाहिश थी कि खुदा अपना नूर उन पर चमकाए, पर इसकी कीमत सलीब पर अदा हुई, क्योंकि खुदा ने गुनाह की वजह से अपना चेहरा सही मसीह से छुपा लिया। हमें बताएं कि कलीसिया के क़याम और मुस्तकबिल में मसीह ज़मीन का मालिक होगा, इस सब की कीमत मसीह ने सलीब पर अदा की। दरअसल ये मेरे लिए मुश्किल है, और ये इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, बल्कि किसी भी जुबान का कोई भी लफ्ज अंधेरे के इन घंटों को बयान नहीं कर सकता कि जब जमीन पर अंधेरा छाया रहा, क्योंकि खुदा ने मसीह से अपना चेहरा छुपा लिया। लिखा है, तू अपना चेहरा छुपा लेता और परेशान हो जाता है, और जब खुदा अपना चेहरा छुपाए तो हैवान भी परेशान होते हैं। मसीह ने कहा, मेरी जान घबराती है, यानी उस वक्त जो भी हुआ उसकी खबर बस मसीह को और खुदावंद खुदा को थी। पर गुलगता पर अंधेरा फैलने और मसीह से मुंह छुपाने के नतीजे में मैं कहूंगा हमने बरकत हासिल की। खुदा ने अपने प्यारे बेटे मसीह से अपना चेहरा छुपा लिया, पर खुदा ने अपने चेहरे के नूर को हम पर जाहिर किया और हमारे दिलों को मुनव्वर किया। पर लोगों के दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो भी एक दिन खुदावन आकर उस पर्दे को हटाएगा, तब वो बाबरकत होंगे, वो कामिल बनेंगे। और मैं कहूंगा कि आज ही से खुदावंद बहुत से लोगों को कामिल बनाना चाहता है, लेकिन अगर वो खुदा के पास लौट आएं, ईमान रखें और गुनाहों से तौबा करें, और तौबा अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बाबरकत ठहरे। बेशक भाई, खुदा के चेहरे के नूर को देखने के लिए मसीह को कबूल करना लाजिम है। जब वो सलीब पर था तो खुदा ने अपना ये चेहरा छुपा लिया था। जी, खुदावंद आपको बरकत दे खुदा भाई। आपको अब चलते बरकत हैं दे। मेहमानों की जानिब और जानते हैं उन्होंने आज क्या सीखा। जी बताइए। खुदा हमें तकलीफ और आजमाइश की भट्टी में डालता है ताकि सब आलूदगी खत्म हो और हम सब साफ हो जाएं। सही। मैं इस बात से मुतासिर हुआ कि अभी बदी और नापाकी फैली हुई है, पर एक दिन खुदावंद ज़मीन पर सल्तनत करेगा, तब सारी ज़मीन पर सलामती और रास्ती होगी। सही। खुदावंद हमसे सख्ती से इसलिए पेश आता है कि हमें फ़िरौनी की ज़िंदगी में से निकाल लाए। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई आपका भी शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। हम ज़बूर 68 के मुतल्लिक गुफ्तगू को अगले किस्त में जारी रखेंगे। खुदा आपके साथ हो।
عزیز ناظرین، اگر آپ خدا کے دیدار کے طالب ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو اس کو راضی کریں اور خدا کی روشنی کے لیے تمام کام کرتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آپ اس کا چہرہ دیکھیں گے، وہ خوش ہوگا فقط اس وقت جب آپ مسیح کو قبول کریں گے۔ اس لیے میں منت کرتا ہوں کہ رکیں اور سوچیں کہ مسیح کی طرف آپ کا کیا برتاؤ ہے۔ کیا آپ فقط مسیح اور اس کے کام اور معجزات کو سراہتے ہیں؟ کیا آپ مخالف مسیح ہیں؟ یا آپ دل کی گہرائیوں سے مسیح کو چاہتے ہیں؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تک پہنچیں، اپنی شکایات اور ضروریات اس کے سامنے رکھیں، اس سے کہیں کہ آپ کی زندگی میں داخل ہو اور آپ کو نیا دل دے، تو آپ خدا کی حضوری اور اس کے چہرے کی رونق سے محظوظ ہوں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، وفي قربك ألاقي الراحة. سود يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، وفي قربك ألاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، وإنت سر سلامي. ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، وإنت سر سلامي. إنت مالك عمري، إنت سيد قلبي، إنت وحدك ربي وكل حبي. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।